लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड है। और इससे ऊपर जो हम इस महिला के राइट साइड में अगर देखते हैं तो ये फेफड़े हैं, और इसके लेफ्ट साइड में भी वो दोनों फेफड़ों का एरिया दिखाया है। और इससे ऊपर अगर हम देखते हैं तो पेट का एरिया है, और इसके लेफ्ट साइड में, महिला के लेफ्ट साइड में, जो हमारी किसी के भी लेफ्ट साइड में जो है वो लीवर का एरिया है। तो इस एरिया में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है वो हमें इन एरिया पर शेयर दिख जाता है सामने। वहां के अलग अलग, वहां टेंडरनेस आएगी, वहां उसका कलर अलग हो जाएगा, और ये हमें शो करता है कि हम जीभ से डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जीभ को देख करके रोग निदान की तो ये बहुत एक हमारी प्राचीन पद्धति है, खासकर आयुर्वेद में भी, और हमारी पारंपरिक जो चिकित्साएं होती है इनमें भी इसका बहुत महत्व रहता है। यही जीभ हमारे शरीर में चल रही जितनी भी समस्याएं, और या हमारे शरीर में कोई असंतुलन अगर होता है उसको समझने के लिए भी हम इस जीभ को देख करके उन चीजों को, उन तरीकों को समझ सकते हैं। और जीभ की ही उपस्थिति जो रहती है, ये हमारी बनावट, इसके बनावट कैसी है, इसका रंग कैसा है, और इसकी कोटिंग कैसी है, ऊपर जीभ की कोटिंग से अगर उसमें कोई परिवर्तन आया है तो हमें अनेक सारे रोगों को ये अवगत कराती है। ये आपने देखा, सबको दिख रही है ना स्क्रीन पर? जी मैडम। हाँ जी मैम, दिख रही है। ये जीभ का जो आप देखिए, मनुष्य के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसी ऑर्गन के अकॉर्डिंग हमारी जीभ है। तो जीभ का ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो लकीर सी दिख रही है, तो ये हमारे डायफ्राम एरिया का, राइट साइड में मैंने ये इस पिक्चर में दिखाया है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हमें उन ऑर्गन्स में क्या क्या कमी आ रही है वो हमें इनसे पता चलता है। अगर जीभ के बीचम बीच कोई लकीर सी आई है, हम कई पेशेंट्स को देखते हैं, आगे मैं वो शेयर भी करूंगी आपको, कई पेशेंट को, कई रोगियों को हम देखते हैं कि एकदम सेंटर में गहरी लकीर सी होती है, गहरी है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चाकू से काट रखा है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इनके डायफ्राम एरिया, पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का एरिया है, इंटेस्टाइन तक का एरिया है, इनको उस एरिया में एब्डोमेन अपसेट है, और भी ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमें आगे आगे उनके इससे पता चलता है। अब ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड मैंने दी है, इसमें सारे ऑर्गन्स इस एक जीभ पर, जो मैंने अभी पिक्चर पीछे दिखाई, इसी के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गन्स कैसे कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो हमने दिखाया है, राइट किडनी है, और लेफ्ट में लेफ्ट किडनी है। इसके बीच में अगर आएंगे तो इंटेस्टाइन वाला एरिया है, और जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये रेक्टम वाला एरिया, रिप्रोडक्टिव एरिया, ये जीभ का अगला हिस्सा है। मतलब जीभ हम जब बाहर निकालते हैं ना, तो हमारा टिप वाला हिस्सा है, ये रेक्टम से रिलेटेड होता है। किसी के भी रेक्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या उन ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां हमें इनके सिम्टम्स दिखेंगे। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो इंटेस्टाइन वाला एरिया हमें बीच में दिखता है, और करते करते हमारा बीच में हार्ट, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये सारे हमारे इंटेस्टाइन रिलेटेड हमें दिख जाते हैं। अब ये जीभ जो है, अगर ये देखिए, एक स्लाइड आपके सामने आई है, ये जीभ है सफेद रंग की। आपके सामने भी ऐसे कई पेशेंट आते होंगे जिनकी जीभ इस तरह की दिखती है, पीछे एकदम लेयर सी इसमें आई है, और नीचे तक वो वाइट वाइट सी बीच में सेंटर में, और आगे ऐसा लग रहा कट कट से है। तो ये सफेद पैच, सफेद चित्र नहीं दिख रहा है मैडम, चित्र नहीं दिख रहा है जीवा का। किसको नहीं दिख रहा? हमें भी नहीं दिख रहा मैम। हाँ,
तो आपका चेहरा दिख रहा है, जिह्वा का चित्र नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारे तो मेरे तो दिख रहा है। देखिए सब दिख रहा है, दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा ना उनके वहाँ प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ से तो मैंने शेयर इंटरनेट का किया। इश्यू हो सकता है मैडम। अब दिख रहा है, आप हमारे यहाँ अपने तो दिख रहा स्क्रीन को है। ऊपर नीचे करिए। अब दिख रहा है मैडम। आपका पिक उन्होंने ना फुल स्क्रीन पे किया वो इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं तो फिर नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं अदर स्क्रीन करूँ? नहीं, अब दिख रहा है आपका। ठीक है, इधर से आप चलिए। किया हुआ है। चलिए, ये आपके उसमें है। अभी हाँ हम हाँ, इधर सारे से सेटिंग यहाँ करने से पर। दिक्कत होता है। तो कंटिन्यू ये प्लीज, सफेद कंटिन्यू। जीभ हमें क्या शो करती है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई। अगर हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया है, किसी उसकी वजह से, उस बैक्टीरिया की वजह से उसको पेट दर्द होगा, उसको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, उसको अनेक सारी तकलीफें हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, उसको दाने भी निकल आ सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के हमें सिम्टम्स दिख जाएंगे। और हमने अगर जीभ देखी और जीभ देख करके इस तरह की अगर आपके सामने जीभ आती है तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दूसरा, ये जीभ का कारण हो सकता है ल्यूकेरिया या कैंसर से जुड़ी कोई बीमारी है, उस कारण उस बीमारी से भी इस तरह की जीभ हमें उनकी दिख सकती है। ये दूसरी स्लाइड आ गई। करो ना, करो करो। ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें एक महिला, और ये जितनी भी आपके सामने स्लाइड्स आई है ना, ये हमने कोई गूगल से नहीं निकाली है, ये पेशेंट से ली हुई स्लाइड्स है। और इसमें आप देखते हैं कि बीच में जो नीले नीले से रंग के पैचेस आ रहे हैं, और बीचम बीच जो है कितना सारा गहरा कट है इसके जीभ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चक्कू से एकदम दो हिस्से में कर रखी है, और बीच में ही उसके नीला नीला सा वो प्रभाव है। तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने बचपन में, बड़े में, या कितनी भी उम्र है उनकी, कोई विष का सेवन किया है। हमारे सामने ऐसा एक पेशेंट आया था एक बार, जब हमने उनको ऐसा देखा था तो तुरंत एकदम क्लिक हो गया, क्योंकि हम तुरंत तो नहीं बोलना चाहिए, जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक पेशेंट को कभी शेयर नहीं करना चाहिए कि आपको इस तरह की समस्या है। लेकिन आप जानिए, आप अपने पास उसको नोट करिए, आप उसके लिए पहले 100% श्योर हो जाइए, तभी आप पेशेंट को इन बातों का शेयर करेंगे। आप उनसे पूछिए कि आपको क्या कोई तकलीफ हुई थी, आपने कोई गलत दवाई तो नहीं खाई थी। धीरे धीरे करके पूछना, आपने कोई गलत दवाई तो नहीं खाई थी जिससे जहरीला इफेक्ट आया हो, कोई गलती से कोई फिनाइल की किसी उसमें गई हो। क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट से अगर पूछेंगे तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, या पेशेंट हमसे शेयर नहीं करना चाहता पहले। इसलिए पहले हमसे उनका जानना है कि क्या कारण है। जब आप धीरे धीरे पूछेंगे तो पेशेंट फिर आपसे जब कनेक्ट होगा, फिर उसको लगता है कि हाँ, मुझे अब यहाँ छुपाने से तो कुछ नहीं होगा, इन्होंने तो मेरी वो पकड़ ली। तो धीरे धीरे वो अपनी बातों को खोलता है। फिर तो तब वो बताता है कि हाँ, मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी और मैंने जहर पी लिया और मैं बच गया था, स्टमक धो दिया, व्हाटएवर वो किया था, पर वो बच गया था। तो इस तरह की, ये देखिए एक और इसी तरह के पेशेंट है, इनकी जीभ में इस तरह के कट है। ये फोल्ड करी है उन्होंने जीभ, और फोल्ड करने से ऐसे राउंड राउंड राउंड, राइट में भी है कट और लेफ्ट में भी कट है। और ये भी जहरीला कोई पदार्थ कभी खाया हो, खुद से खाया हो या गलती से खाया हो, उसके दुष्प्रभाव हमारे इस जीभ पर हमें दिखते हैं। और इसको हम कहते हैं बिगड़ी नीजल। इस तरह की जो जीभ है हमारी, जिसमें विष का, जहर का कोई प्रभाव होता है। अब अगर हमारी जीभ पर कभी सफेद परत आती है, देखिए ये अगली जीभ है, इस पर बिल्कुल एक वाइट लेयर सी आ रही है। कॉमन ये हम अक्सर देखते हैं
ज्यादातर लोगों में बीच में छोटे छोटे कट हैं और उस पर वाइट सी परत आई है। और अगर आप देखें बिल्कुल इसके गले के पास का जो एरिया है उसमें 2 कट है, वो दूर से दिख रहे हैं, और इनके टिप पर भी छोटा सा एक कट दिख रहा है और अलग से उसका निशान सा दिख रहा है। कट के निशान दिख रहे हैं अनेक सारे। तो इसका है, इसकी आंतों में कभी इनका बुखार कभी बिगड़ा होगा, कभी बचपन में, कभी जो भी इनकी आयु रही होगी, जो भी इनकी एज रही होगी, तो आपको ये तुरंत अनुमान आएगा कि इनका बुखार कभी ना कभी बिगड़ा होगा। क्योंकि वहां पीछे भी जो इनके कट है, ये कट भी हमें शो करते हैं, दांतों के पीछे का जो कट है, कि इनको बहुत स्ट्रेस में भी रही है ये, और उस कारण से इनका इंटेस्टाइनल जो बिगड़ा हुआ बुखार था वो इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया। या इनको कोलाइटिस हुआ होगा। कोलाइटिस भी आंतों की बीमारी है। आंतों में वो हमारे शरीर में खाना पचता नहीं है, बहुत ज्यादा मिर्च नहीं खा सकते हम वो आंतों की ही बीमारी है। अगर आंतों की बीमारी है तो भी इस तरह की जीभ हमें दिखेगी। या इनके, मैंने आपको कहा कि इनके टिप पर देखिए, हल्का सा निशान दिख रहा है आप सबको, ये हमें शो करता है कि इनके रेक्टम में कहीं कीड़े होंगे। मैं अलग अलग इनके बता रही हूँ कि ये हो सकता है, सब में ये सब होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइप की जीभ में इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। अगर उनके रेक्टम में कीड़े हैं तो भी ऐसी जीभ उनकी आएगी। एक और कारण है जिससे ये जीभ हमें आती है, वो है आईबीएस, जो आजकल कॉमन सब में है। मैंने कहा ना, ऐसी जीभ तो आपको कॉमन दिखेगी और पेशेंट को नहीं पता चलता है कि वो कहता है कि ठीक तो है, मेरे को तो कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन जब हम डायग्नोज करते हैं, आप उनको धीरे धीरे क्वेश्चंस करिए, आप उनको पूछिए, क्या आपको कभी इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत रही है? अच्छा, आपको कभी पेचिस होती है? अच्छा, आपको बवेल सिंड्रोम होते हैं? आपको मोशन कैसा हो रहा है? आपके रेक्टम में कोई कभी खारिश होती है? कभी कीड़े हुए हैं? कभी कीड़े पेट के कीड़ों की दवाई आपने खाई है या कभी नहीं खाई है? या आईबीएस की अगर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस, कभी लूज मोशन, कभी बवेल्स होंगी, गैस बहुत ज्यादा होगी। ये सारे सिम्टम्स हमें इस जीभ की सफेद परत से दिख जाते हैं। तो ये जीभ का रंग हमें ऐसे बताता है कि इस पेशेंट को इस तरह का रोग हो सकता है। तो क्या हमें लगता है कि हम, अगर इनमें से उसने कहा कि हाँ मुझे कोलाइटिस है, तो तुरंत हमें उस कोलाइटिस के हिसाब से न्यूरोथेरेपी का उपचार करना है? हमने यही तो जानना है, हमने उपचार तो करना ही है। अगर हम बिना डायग्नोज के उसको एनियन भी देंगे, बॉडी बैलेंसिंग देंगे, हम उसको इस तरह से भी अगर टो फिंगर भी देंगे तो भी उनको फायदा होगा। ऐसा नहीं है, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट तो भी फायदा करेगा। लेकिन अगर हमने परफेक्ट डायग्नोज करना है तो ये हमें जानना है कि अगर उनको कोई सिम्टम है तो वो किस कारण से है, और आप परफेक्ट डायग्नोज करें। परफेक्ट डायग्नोज जब होगा तो परफेक्शन के साथ जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 100% उसका इफेक्ट भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। इनको कहीं मानसिक तनाव रहा है, जो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ऊपर जीभ के बिल्कुल इस पर, एक तो हो गया रेक्टम वाला एरिया, एक हो गया जीभ के अंदर वाला एरिया, वहां आपको 2 कट से दिख रहे हैं। ये शो करता है कि इस इंसान को, इस महिला को या इस पुरुष को, वैसे तो महिला की चित्र है, इसको मानसिक बहुत तनाव रहा है, बहुत स्ट्रेस में रही है या अभी भी होंगी। ये जो जीभ है ना, ये हमें तुरंत सिम्टम नहीं दिखाता है, आज मुझे कुछ हुआ और 2 दिन के बाद ही मुझे सिम्टम दिखेगा, ऐसा नहीं होता। ये काफी समय के बाद भी हमें सिम्टम दिखाएगा। अगर इस जीभ को ये कट के निशान है, ये मानसिक तनाव है, और हमने उनको कहा कि आपको कोई स्ट्रेस रहा है, तो पास्ट में जब हम जाएंगे तो वो कई साल पहले भी कहेगी, हाँ मुझे ना 10 साल पहले हुआ था। तो क्या 10 साल का सिम्टम मुझे अब दिखेगा? तो बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। तो ये जो सिम्टम है हमारे जीभ पर जो आते हैं कई वर्षों के,
हम तो अभी भी ऐसे पेशेंट्स देखते हैं क्लिनिक पर, आप सब भी देखते होंगे, कि जिनको बचपन का अगर कोई रोग है तो सिम्टम अब तक दिख रहे हैं, तो उन्हीं को तो हमको ठीक करना है। अगर हमने परफेक्ट डायग्नोज कर दिया तो हम परफेक्ट उसको रिजल्ट भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीली परत वाली जीभ। देखिए बिल्कुल पीला, ऐसा लगता है कि हल्दी से इनकी एक कोटिंग करी है। बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आते थे, एक कंपनी के ESR कंपनी के डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे पोस्ट पर थे। आए तो थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं भूल भी गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे उनका याद है कि उनको पेट से रोग था और उनको बैक पेन था। लेकिन जब मैंने एक दिन उनकी जीभ देखी, ये इनका आगे वाला हिस्सा तो बहुत कम पीला है, पीछे वाला हिस्सा ज्यादा पीला है, उनकी यही कोटिंग बिल्कुल आगे तक थी। तो मैंने जब उनकी जीभ देखी, मैंने कहा सर आपको बैक पेन है? कहते हाँ। तब मैंने उनको कहा, ये मैं आपको अगर बता रही हूं तो ये मैं आपको 6 साल पहले की पेशेंट की बता रही हूँ। तो मैंने कहा सर आपको तो ये चीजें हैं, आपको कभी कोल्ड रहा है? आपको कभी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हुई है? अब मैंने उनको सबसे पहले मैंने लीवर ही कहा था। मैंने कहा सर लीवर से प्रॉब्लम है कोई? तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे एक बार नहीं, मुझे 2 बार जॉइंडिस हुआ है, और एक बार तो बहुत पहले हुआ था, एक बार मेरा अभी रिसेंट हुआ, मींस रिसेंट को कहेंगे तो साल भर पहले। तो मैंने कहा दवाई वगैरह, हाँ वो दवाई तो मैंने कर ली और उसके बाद तो सब ठीक हो गया। मैंने कहा सब ठीक हो गया, आप अपनी जीभ देखिए। तो मैंने उनको शीशे में जीभ दिखाई। अगले व्यक्ति ने, उनको ये लगता है कि हम तो क्लीन नहीं करते हैं, इस वजह से भी शायद ऐसी जीभ है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये जीभ आपके उस बीमारी से रिलेटेड आपको सिम्टम्स दिखा रही है कि आपको ये बीमारी रही है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको अभी भी भूख नहीं लगती होगी, आपको अभी भी लीवर से संबंधित परेशानी है। तो फिर उन्होंने कई चीजें मुझे बताई, लेकिन आए तो मुझे बैक पेन के लिए थे। वो वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को होगा, आप भी सबको जांचिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहता है मुझे बुखार है और लंबे समय से बुखार है, आज बुखार हो गया तो 2 दिन के बाद ऐसी जीभ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वायरल अगर किसी को इन्फेक्शन है बॉडी में, तो भी जीभ पर ये सिम्टम आएंगे। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के कारण हमारा लीवर इफेक्ट हो जाता है, और अगर लीवर इफेक्ट हो गया, आप सब जानते हैं कि लीवर ही हमारा मेन ऑर्गन है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं न्यूरोथेरेपी में, तो ये सिम्टम हमें शो होंगे। एक है इंटेस्टाइन में कई समस्या। अगर इंटेस्टाइन में भी कुछ गड़बड़ी रही है, कुछ पाचन उनका अच्छा नहीं रहा है, तो भी हमें इस तरह की पीले रंग की जीभ दिखेगी। वर्तमान में ही अभी अगर मैं कहूँ तो 1 महीने पहले मेरे पास सामने एक आंटी आती है, सेम ऐसी ही, इससे भी ज्यादा, मेरे ये जो थेरेपिस्ट है इनको पता भी है, इससे भी भयंकर वो उनको प्रॉब्लम थी किडनी की। तो जब मैंने कहा हाँ मेरी दवाई चल रही है किडनी की, मैंने कहा आंटी आपको तो लीवर से भी संबंधित प्रॉब्लम है? कह रही नहीं मेरा तो लीवर ठीक है। मैंने कहा अच्छा आप ना LFT KFT करवा के मुझे रिपोर्ट दिखाना। तो किडनी की तो उनकी दवाई चल रही थी। तो जब उन्होंने LFT KFT करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपको तो 2nd और 3rd लेवल पर आने वाला है फैटी लिवर। तो कहती अंजू तुमने तो कहा था। मैंने कहा मैं तो पहले कह रही थी। अरे तू मेरी जीभ को ठीक कर। फिर वो पेशेंट रोज आए, रोज मुझे जीभ दिखाए, देख अंजू अब मेरी ठीक हो गई। तो हम इस तरह से उनको हम देख सकते हैं। एक कारण है अपच, अगर वही है एब्डोमेन, अगर हमारा अपसेट हो गया, खाना हजम नहीं होता, तो इन सब का मूल कारण तो हमारा 2 ही है, एक या तो लीवर, एक या तो इंटेस्टाइन, तो उसको इंडाइजेशन होगी। एक और कारण है इस तरह की जीभ, अगर हमने रोगी से पूछा आपको ये है, सर्दी है, कहता नहीं। आपको लीवर से संबंधित, नहीं जी। आपको कभी इन्फेक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इंटेस्टाइन समस्या, वो भी ठीक रही। तो आप देखिए
कि इस व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी जरूर होगी। आप इसको जांचिए। विटामिन बी हमारे इसमें भी B12 का जो पॉइंट है उसमें भयंकर पेन होगा। ये तो हम हाथ से चेक करते हैं और वो पेशेंट पूछता है आपको कैसे पता चला। हम कहते हैं ठीक है, आप पैरामीटर तो आपको पता चलेंगे ना, आप सीबीसी करवा के आओ। तो जब वो सीबीसी करवाते हैं डेफिनेटली उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। तो हम इन सब कारणों से पेशेंट की, ये सारे रोग होंगे ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ एक रोग हो सकते हैं या कुछ 2 रोग हो सकते हैं। ये जांचना हमारा काम है कि इनमें से क्या ऐसी समस्या है और हमने कौन सा ऐसा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना है जिससे ये रोगी स्वस्थ हो।